ऑन योर फेवरेट चैनल कंपटीशन वाला। आज हम लोग हमारे 12th क्लास के सिलेबस को शुरू करने वाले हैं विद द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो चैप्टर है दोस्तों एनसीईआरटी में काफी बड़ा दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो याद करने की चीजें हैं ना वो बहुत कम है, ज्यादातर चीजें समझने की ही है। तो इस चैप्टर में हमें ये एक एज मिलती है कि अगर आप यहां पर फ्लो चार्ट्स बना ले गए और आपने एक बहुत अच्छे खासे बड़े प्रोसेस को कम टर्म्स में कंसोलिडेट कर दिया तो आपका रिवीजन सुपर फास्ट हो जाएगा बिफोर द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और यही इस चैप्टर की डिमांड है, यही सेम डिमांड है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, और यही सेम डिमांड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की भी। तो आज मैं आपको मात्र 4 पेजेस के अंदर जो बहुत खुले खुले लिखे गए हैं यहां पर विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम्स समझाने वाला हूं ये पूरा का पूरा चैप्टर। शब्द बहुत कम लिखे हैं दोस्त, लेकिन कंटेंट आपका एकदम कंप्लीट है। जो भी चीजें आपके चैप्टर के अंदर दी हुई हैं हर वो बात यहां पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ओनली। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पर हम लोगों ने ये पाया था कि एक फूल के अंदर 4 पार्ट्स हो सकते हैं जिन्हें हम 4 होल्स कह रहे थे। ये होल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? रिप्रोडक्टिव होल्स भी हो सकते हैं या इन्हें असेंशियल होल भी कहा जा सकता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि ये है भैया आपका एंथर, ये है फिलामेंट, इनको मिला करके क्या कहा जाता है? स्टेमेन कहा जाता है। और ये है आपकी स्टिग्मा, ये है आपकी स्टाइल, ये है आपकी ओवरी, इनको मिला के क्या कहा जाता है? पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो स्टेमेंस हैं सारे के सारे ये मिला करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएंगे एक फ्लावर का, जिसे एंड्रोशम कहा जाएगा। और जितने भी कार्पल्स हैं यहां पर हमने एक बना रखी है, पर अगर 3 4 5 कार्पल्स होती तो सारी की सारी मिल करके क्या बना रही होती? आपका गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रही होती। ये दोनों पार्ट्स जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, तो ये एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव होल्स कहलाएंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चरल होल्स भी यहां पर होते हैं, जैसे कि आपका कैलिक्स, ये हरी भरी पत्ती जिसे हम सेपल कहते हैं, कोरोला, ये रंग बिरंगी पंखुड़ी जिसे हम पेटल कहते हैं। इन चारों चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें मेरे दोस्त ये देखना है कि ये जो आपका स्टेमेन है इसमें आपका मेल गैमेट आखिर बना कैसे, और ये जो आपकी पिस्टिल है इसमें फीमेल गैमेट आपका बना कैसे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। एक बार आपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना लिया तो इन दोनों को आप पास पास कैसे ला रहे हैं, ये आपका सेकेंड टॉपिक है, यानी गैमेट ट्रांसफर। एंड अगर ये आसपास आ गए तो अब ये क्या क्या चीज बना रहे हैं आगे फर्टिलाइजेशन के बाद, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इन 3 चीजों पर हमें प्राइम फोकस रखना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि मेल गैमेट आपका कैसे तैयार हो रहा है। देखिए यहां पर ये आपका एंथर है और ये नीचे की डंडी आपकी फिलामेंट है। ये आपका फिलामेंट जो कि आपका लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये आपका एंथर जिसमें मैंने 2 लोब बनाए यानी 2 कंपार्टमेंट बनाए, इसीलिए इस एंथर को क्या कहा जाता है? बायलोब्ड एंथर कहा जाता है। 2 लोब्ड है इसमें, है ना, तो बायलोब्ड कहा गया। 2 लोब्स हैं इसमें, और हर लोब के अंदर 2 आपके फिर थीका है, यानी 2 आपके और कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो टोटल कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए। इसीलिए इस पूरे एंथर को हम लोग टेट्राथीकस बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हर लोब में आपके 2 थीका है, डायथीकस है। इसी को यहां पे आप इलेबोरेट करके बना रहे हो तो आपने देखा कि भैया ये एक लोब था इस साइड का, ये एक लोब था, यहां पर आपकी 2 थीका है, यहां पर आपकी 2 थीका है, यानी टोटल आपके 4 कंपार्टमेंट बन गए। ये जो 4 कंपार्टमेंट बने हैं जो आपका इस एंथर के चारों कोनों पे पाए जा रहे हैं, यानी एक टेट्रागोनल अपीयरेंस ये बना रहे हैं। इन चारों के चारों कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोरेंजियम। प्लांट किंगडम में भी पढ़ाया था। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एक ऐसा थैला जिसमें माइक्रोस्पोर भरे होंगे। दोस्तों अगर एक बोरी है आपके पास, उस बोरी में आलू है, 2 बोरी किसकी है? आलू की बोरी। सेम बोरी में आपने आलू खाली करके टमाटर डाल दिए, तो अब वो किसकी बोरी है? टमाटर की बोरी। यानी बोरी उस चीज की होगी जो कंटेंट अंदर भरा हुआ है। यहां पर अगर अंदर पहले माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कह देंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम कह देंगे, सेम कंपार्टमेंट को। और जब ये माइक्रोस्पोर्स आगे चल के डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना देंगे तो हम इसी कंपार्टमेंट को माइक्रोस्पोरेंजियम ना कहकर पॉलन सैक कह देंगे। यानी इस सैक में अगर माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया इसका नाम, इस सैक में अगर पॉलन ग्रेन है तो पॉलन सैक हो गया इसका नाम। चीज सेम है,
अंदर का कंटेंट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। तो यहां पर देखिए, अगर आप ये एंथर है इसको काटेंगे तो कुछ ऐसी अपीयरेंस दिखाई देगी, और इसको अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे, दिस विल बी द ओवरऑल अपीयरेंस। चारों कॉर्नर्स पे आपके क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, टेट्रागोनल अपीयरेंस दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। यहां पर ये जो आपकी वॉल है ना, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर इस वॉल में मल्टीपल लेयर्स होते हैं। यहां पर देखिए, सबसे बाहर वाला लेयर क्या होता है हमेशा, एपिडर्मिस, तो बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस। इसके अंदर वाला क्या है आपका, एंडोथीशियम, एंडो मतलब अंदर की साइड, तो एपिडर्मिस के अंदर की साइड क्या है, एंडोथीशियम। फिर आपके बीच के में साइड क्या प्रेजेंट होंगे, मिडल लेयर्स है ना, बीच में मिडल लेयर्स। और सबसे अंदर जो आपके एकदम माइक्रोस्पोरेंजियम को सबसे अंदर की साइड लाइन कर रहे होंगे, ये है टेपेटम के सेल्स। अब सबसे अंदर की साइड कौन प्रेजेंट है, टेपेटम। तो ये आपके उन सेल्स के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं जो आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। ये सबसे अंदर की साइड है, तो ये सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के साथ। देयरफॉर इनका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, खाना पीना प्रदान करना आपका किसको, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, जो आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये जो बाहर की तीनों लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों आपकी बाहर की लेयर है, और बाहर की लेयर का काम हमेशा क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये बाहर की लेयर्स तीनों की तीनों मिल करके एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगी। कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है टैपेटम, ये आपका सबसे अंदर है, यानी आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं उनके साथ एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये आपका खाना पीना प्रदान करने का काम कर रही होगी, जिससे सेल्स को डिवीजन के लिए एनर्जी मिल सके और ये जल्दी जल्दी बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बना सके। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनके अंदर क्या भरा होता है, इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है, यानी काफी सारे सेल्स भरे होते हैं, डेंसली पैक्ड सेल्स भरे होते हैं, हजारों सेल्स यहां पर पाए जा रहे होते हैं हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और सबसे खास बात क्या है इन सेल्स की, हर सेल पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कैपेबल है, यानी हर सेल मियोसिस कर सकता है। तो यहां पर जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं, जितने भी सेल्स आपके यहां पर 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 हैं, ये सारे के सारे सेल्स क्या कहलाते हैं, आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, पीएमसी भी इनको कहा जा सकता है। मदर सेल मतलब मियोसिस करने के लिए बेकरार, और मियोसिस किसमें होती है, डिप्लॉयड सेल में, तो ये आपके डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, राइट। अब इन डिप्लॉयड सेल्स में क्या होगी, अब इन डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होगी भैया, है ना, मियोसिस होगी अगर इस डिप्लॉयड सेल में। तो क्या होता है मियोसिस से, एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और अगर डिप्लॉयड सेल से आप शुरुआत कर रहे हो तो यहां पे चारों के चारों सेल्स हैप्लॉयड बनेंगे, तो 4 सेल्स आपके बन जाते हैं, और ये चारों के चारों सेल्स आपके एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं एक लाइनिंग से, जिसको कैलोज लाइनिंग कह सकते हैं, CALLOSE, कैलोज लाइनिंग। तो यहां पर ये चिपके हुए हैं, ये यहां पर मैंने गोंद सी बना दी है, बिल्कुल, तो ये आपके चिपके हुए हैं, क्योंकि अभी गीले हैं तो आसपास में चिपकन है इनके, ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है। इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड कह दिया, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो 4 सेल साथ में प्रेजेंट है। धीरे धीरे वक्त के साथ जब ये मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, सूख जाएंगे, तो ये हर माइक्रोस्पोर आपका अलग हो जाएगा, एक दूसरे के साथ ना रह करके अलग आपका ये बिहेव करने लग जाएगा। तो आपने क्या बना ली, 4 पॉलन ग्रेन्स बना ली, जो कि आपका मेल गैमेटोफाइट है। ये मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है, यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमीट पाए जा रहे हैं। पॉलन ग्रेन खुद गैमीट नहीं है, इसके अंदर 2 मेल गैमीट आपके तैयार होते हैं, हमेशा याद रखना। सो दिस इज मेल गैमेटोफाइट। क्या किया अभी तक हमने, अभी तक हमने देखा कि भाई एक एंथर है आपके स्टेमन में, यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें एक एंथर है जो कि बाइलोब्ड है, इसमें 2 कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट में 2-2 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स और हैं, तो इट इज टेट्राथिकस। ओवरऑल ये टेट्राथिकस है और बाइलोब्ड है, जो कि स्ट्रक्चर यहां पर हमने देखा, 2 लोब हैं बाइलोब्ड, 4 आपके थीका हैं टेट्राथिकस। अब इसको जब हमने बड़ा करके देखा तो हमें यह देखने को मिला कि हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है यहां पर, टेट्रागोनल अपीयरेंस दे रहे हैं, ये आपके एंथर के चारों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इनके ऊपर वॉल लेयर्स लगी होती हैं, तो 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स की लेयर है यहां पर, आपका एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर क्या करेंगी, प्रोटेक्शन का काम करेंगी, और आपका टैपेटम जो सबसे अंदर की साइड प्रेजेंट है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होना जरूरी है, तभी सामने वाले को एनर्जी दे पाएगा। यस,
इसमें बड़ा न्यूक्लियस होना जरूरी है, ज्यादा न्यूक्लियस होने जरूरी है? यस। तो यहां पर न्यूक्लियस भी आपका अच्छा खासा बड़ा देखने को मिलता है इन साइज। अब यहां पर इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितने भी सेल थे, हर सेल मियोसिस परफॉर्म कर सकता है। तो हर सेल को आप पोटेंशियल पॉलन बोल सकते हो, हर सेल में पोटेंशियल है, काबिलियत है पॉलन ग्रेन बनाने की। तो ये पोटेंशियल पॉलन जो है ये क्या करना स्टार्ट करेंगे, मियोसिस करना स्टार्ट करेंगे और बना लेंगे 4 सेल। मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ये चारों चिपके चिपके हैं, इन्हें कहा